हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 18th लेक्चर, और जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी, कि बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैटरी काम किस तरह से करता है। अभी तक हमने बैटरी के प्रॉब्लम्स तो किए हैं, लेकिन बैटरी किस तरह से काम करता है उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम आज सीखने वाले हैं। और बैटरी का जो एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसके अंदर बैटरी का डिटेल कॉन्सेप्ट आएगा। आज हम थोड़ा ऊपर से कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड इन द कैपेसिटर। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कैपेसिटर के अंदर बैटरी को कनेक्ट कर दिया और उसके बाद उसको डिसकनेक्ट कर दिया, तब उसके ऊपर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जो भी। या तो ऐसा पूछते हैं कि बैटरी को कनेक्टेड रखा, तब फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी पोटेंशियल है वो निकाल के दिखाओ क्या होता है। तो ये सब केसेस हम आज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप नोट्स, सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से नोट कर लेना। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर सीखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। बैटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बैटरी का सिंबल किस तरह से होता है। तो बैटरी का सिंबल इस तरह से होता है। अब ये जो हाइट, ये जो है जैसे कि बैटरी होता है इस तरह से होता है, समझो। ये जो होता है बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, या ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये लो पोटेंशियल पर होता है। तो जो हाई पोटेंशियल वाला रीजन है उसको हम बड़े से ऐसा डोनेट करते हैं, और जो लो पोटेंशियल वाला होता है उसका लाइन हम स्मॉल रखते हैं। ये जो है ये हाई पोटेंशियल दिखाता है, ये जो लो पोटेंशियल। ऐसा मत बोल देना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है, ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ये लो पोटेंशियल पर होगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 8 है, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस 6 होना चाहिए, मीन्स V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव जो है वो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा डेफिनेटली 2। देखो जरूरी नहीं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों भी पॉजिटिव आ सकते हैं। बस ये है कि ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर कितना है, सपोज यहाँ पर 4 है, तो बताओ V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो ये 4 है, और माइनस ऑफ x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -2। मीन्स यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो -2 का है। तो देखो 4 माइनस ऑफ -2, आंसर आ रहा है 6। तो बैटरी जो है उसके अक्रॉस ये जो है ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये लो पोटेंशियल पर होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कि यहाँ पर -2 है, तब बताओ यहाँ पर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर -2 है, माइनस ऑफ, सपोज इसको मैं x ले लूँ, तो माइनस ऑफ x इक्वल टू 6 आना चाहिए मेरा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस 6 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही, -8। मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, -8। अभी भी दोनों का डिफरेंस लोगे आप, तो देखो -2 माइनस ऑफ -8, ये कितना आ रहा है, 6 के इक्वल। तो इस तरह से बैटरी जो है पोटेंशियल मेंटेन करता है। सॉरी, बैटरी के ये जो है हाई पोटेंशियल दिखाता है और ये जो है लो पोटेंशियल दिखाता है। इस तरह का सिंबल होता है, हम इस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, आपने बहुत से क्वेश्चन में देखे होंगे। तो ये बैटरी का पहला सिंबल था। ये है बैटरी का सिंबल। ये जो है ये हाई पोटेंशियल रीजन है, और ये जो है ये लो पोटेंशियल है। कभी भी बहुत से बच्चे को लगता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसा मिथ वो पाल के नहीं रखना है, ठीक है। ऐसा वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बैटरी डिलीवर्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज in every situation।
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि बैटरी जो है हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज है ना डिलीवर करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं कैपेसिटर की बात करूँ, बिकॉज हम कैपेसिटर की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है सपोज, और ये बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये क्या है? बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। मैं मान लेता हूँ कि कैपेसिटर जो है उस पर इनिशियली जो है वो चार्ज ज़ीरो है। ऐसा मान लेता हूँ कि कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज ज़ीरो है। तो देखो ये वाला हाई पोटेंशियल, ये वाला लो पोटेंशियल रीजन है। तो बैटरी करेगा क्या? बैटरी यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इसके अक्रॉस पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाके यहाँ पर उसको पुट कर देगा। मीन्स इसके मतलब क्या है? ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा और यहाँ पर उसको पुट करता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इक्वल और अपोजिट चार्ज ही निकालेगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकालेगा। देखो जैसे सपोज यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। सपोज यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, एग्जांपल 5 नेगेटिव है, तो यहाँ पर से नेगेटिव चार्ज सारे निकाल देगा। तो लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर 5 नेगेटिव इस तरह से आ जाएंगे। ऐसे मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। इस तरह से बाद में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब बैटरी का काम क्या है? बैटरी जो है चार्ज को डिलीवर करता है। बैटरी जो है क्या करता है? चार्ज को डिलीवर कहाँ से? यहाँ से जो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ से यहाँ तक वो डालता है। ये हाई पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ पर डाल दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर डाल दिया। इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पर लिखो यह पॉइंट, बैटरी डू नॉट प्रोड्यूस चार्जेस। ये बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। उनको क्या लगता है कि हम पता है क्वेश्चन में सॉल्व करते थे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकालते थे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकालते थे। बैटरी ये काम नहीं करता। बैटरी जो है चार्जेस को निकालता नहीं है। बैटरी क्या करता है? सिर्फ चार्ज को डिलीवर करता है। बैटरी जो है चार्ज को डिलीवर करता है। आप एग्जांपल के तौर पर समझो कि बैटरी जो है सपोज एक ट्रक है, तो ट्रक ने क्या किया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर भरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर भरा, यहाँ से लेकर गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर से यहाँ पर से सामान भरा और यहाँ पर जाके डाल दिया। मतलब बैटरी सिर्फ ले जाने का काम कर रहा है, वो सिर्फ डिलीवरी का काम कर रहा है। ये पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है? बैटरी सिर्फ डिलीवर करता है, वो इट डज नॉट प्रोड्यूस चार्जेस। वो खुद से कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। वो क्या करता है? चार्ज को डिलीवर करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डिलीवर करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ओके? थर्ड पॉइंट क्या होता है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन बैटरी। पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन बैटरी। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और करके इस तरह से भी लिख सकते हो कि बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। ये दो पॉइंट एक ही, उसका मतलब एक ही है। इसका क्या है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन बैटरी। मतलब कोई अगर पर्टिकुलर टाइप का बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, तो बैटरी क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। बैटरी का काम क्या है? आप बैटरी का काम समझो। बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। इसके पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स इसके अक्रॉस अगर बैटरी हमेशा कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। बैटरी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। यहाँ से पॉजिटिव निकाला, यहाँ पे पॉजिटिव डाला, लेकिन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फाइंड करेंगे दोनों का, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी जो है उसका पोटेंशियल क्या होता है? फिक्स होता है। बैटरी का पोटेंशियल फिक्स होता है, बैटरी का पोटेंशियल चेंज होता नहीं है। इसलिए जब तक बैटरी कनेक्टेड है
तब तक जो पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये पूरा चार्ज हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। द बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। बैटरी मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। तो 2-3 पॉइंट आपने समझी, जो आपको मिसकंसेप्शन होगा वो भी आपका शायद क्लियर हो गया होगा कि बैटरी जो है सिर्फ चार्ज डिलीवर करने का काम करता है कोई भी सिचुएशन में, और इक्वल और अपोजिट चार्ज वो डिलीवर करता है। मीन्स यहाँ से अगर पॉजिटिव गया तो यहाँ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वो रखेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पर डाला तो लास्ट में यहाँ पर आ जाता है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे आ जाता है माइनस क्यू चार्ज। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज ही हमेशा डिलीवर करता है। दूसरी बात कि बैटरी चार्ज को कभी प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ डिलीवरी का काम करता है। और फिर बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स मेंटेन करता है। इसको आप चाहे 5 स्टार पॉइंट करके नोट कर सकते हो कि बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल। मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आया कि बैटरी हमेशा कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल वहाँ का कांस्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। इसको रफ करके 4th पॉइंट करते हैं। अब देखो आगे देखो, अब सोचो बैटरी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और हाई पोटेंशियल रीजन से, और लो पोटेंशियल रीजन पर इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। समझो देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर है हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है। देखो हमने कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया है और हमने इसको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, ओके। सोचो समझो यहाँ पर मैं एक स्विच ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा क्या है स्विच, इसको हम बोलते हैं स्विच, ये होता है स्विच का सिंबल। तो अभी तो इनिशियली स्विच अभी खुला है, तभी यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, बिकॉज स्विच खुला है तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ये स्विच क्लोज करूँगा, जैसे यहाँ पर मैं स्विच क्लोज करूँगा तो देखो यहाँ से क्या करेगा, बैटरी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाल देगा। तो एक सिचुएशन के बाद क्या हो जाएगा कि ये बैटरी, ये जो कैपेसिटर जो है पूरा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। सपोज करो बैटरी का पोटेंशियल V है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बैटरी सपोज यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो बैटरी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, ऐसे फ्री में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा नहीं। तो बैटरी का वर्क डन कितना है वो हम ढूंढते हैं, ठीक। तो बैटरी का वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होता है इन डिलीवरी देन चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, कितना वर्क डन बैटरी कर रहा है। तो वर्क डन हमको पता है, वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो इससे बोल दो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो हमको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। ये हमने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल टू होता है क्या, वर्क डन इक्वल टू, देखो हमने ऐसा पढ़ा है ना कि V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई Q नॉट, हमने पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूले से समझ सकते हो, चाहे F इंटू डी आर, तो डेल्टा देखो ये क्या फॉर्मूला है, F इंटू डेल्टा आर फॉर्मूला है ना, डी आर फॉर्मूला है, डेल्टा आर है, तो F की जगह पर आप Q ही लिख सकते हो। देखो F इक्वल टू F इंटू डी आर, तो F की जगह पर आप Q ही रख सकते हो और इंटू डी आर रख सकते हो। तो E इंटू डी आर ये क्या हो जाता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर क्या हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे आप जो भी फॉर्मूले से लेके आओ, लेकिन वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो वर्क डन हम फाइंड करते हैं बैटरी का, यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क डन इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ से लिखता हूँ वर्क डन बाय बैटरी,
Q इंटू, सपोज मान लो इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, ऐसा मान लो इसका कैपेसिटेंस जो है वो C है। तो सोचो बैटरी का वर्क डन कितना होगा, Q इंटू डेल्टा वी। चार्जेस कितना है यहाँ पर प्लस Q, चार्ज कितना है यहाँ पर प्लस Q। तो चार्ज यहाँ पर लिखो, हम चार्ज कौन सा लेते हैं, जो चार्ज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो चार्ज यहाँ पर है Q इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो डेल्टा वी मतलब V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव, V पॉजिटिव माइनस ऑफ V नेगेटिव। तो बैटरी यहाँ पर V पोटेंशियल पर है, इसका मतलब क्या है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन करता है। तो डेल्टा V की जगह पर मैं लिख सकता हूँ Q इंटू वी, Q इंटू वी। और एक हमको फॉर्मूला पता है कि Q इक्वल टू होता है CV। यहाँ पर लिखो Q इक्वल टू होता है C इंटू वी। मीन्स वर्क डन बाय बैटरी क्या आ रही है, वर्क डन बाय बैटरी आ रही है यहाँ पर C इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स बैटरी कितना वर्क कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पूरा चार्जिंग प्रोसेस में वो आ रहा है C इंटू वी स्क्वायर। ये बैटरी का टोटल वर्क डन है। ओके, ये बैटरी का टोटल वर्क डन है। तो ये आप नोट कर लो, C इंटू वी स्क्वायर। हमने Q इक्वल टू सी भी लिख दिया है, Q इक्वल टू सी भी लिख दिया है, चार्ज इसका C और पोटेंशियल इसका V। तो Q इक्वल टू सी भी पुट करके हमने वर्क डन बाय बैटरी फाइंड कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ आप, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ कि वर्क डन बाय बैटरी तो पता चल गया है। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, आपने पढ़ा ही होगा एक और फॉर्मूला कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। ये कितना होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। मीन्स सपोज ये कैपेसिटर है, इसके यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है इस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है बहुत सारे एनर्जी का। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, या तो आप लिख सकते हो हाफ CV स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हो हाफ इंट ऑफ Q इंटू वी। तो हमने यहाँ पर वर्क डन C इंटू वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला है। तो एनर्जी क्या आ रही है मेरी फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या आ रही है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी आ रही है हाफ ऑफ CV स्क्वायर, लेकिन देखो हमको वर्क डन बाय बैटरी कितना मिला है, CV स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी आ रही है वो वर्क डन ऑफ बैटरी, मीन्स सोचो ये जो एनर्जी है देखो CV स्क्वायर का आधा आ रहा है, CV स्क्वायर का आधा, मतलब बैटरी जो टोटल वर्क डन कर रहा है, बैटरी जो टोटल वर्क डन कर रहा है उसमें से आधा वर्क जो है कैपेसिटर जो है अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने में लगा रहा है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी स्टोर में लगा रहा है। ठीक है, बैटरी देखो टोटल कितना वर्क डन किया उसने, CV स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना आ रहा है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, मीन्स CV स्क्वायर का आधा, मतलब आधा जो वर्क डन है वो इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने में चला गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि और आधा वर्क डन कहाँ गया, सोचो आधा वर्क डन तो चला गया इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने में, तो बाकी आधा वर्क डन कहाँ गया, बैटरी तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा है, तो बाकी आधा वर्क डन कहाँ गया, इसमें से आधा तो चला गया इसके अंदर, 50% चला गया इसके अंदर, लेकिन बाकी 50% वर्क डन कहाँ गया वो हम ढूंढते हैं यहाँ पर। तो बाकी 50% वर्क डन कहाँ जाता है वो आप पॉइंट नोट कर लो। ओके, यहाँ पर लिख दूँ रेस्ट CV स्क्वायर बाय 2, या लिख दो हाफ CV स्क्वायर बाय 2 इज जनरेटेड, इज यूज्ड, ऐसा बोल दो, या तो इज यूज्ड बोल दो, इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, या यूज नहीं लिखो, कंज्यूम्ड लिखो। ठीक है, कंज्यूम्ड लिख दो, कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझो हमने यहाँ पर एक स्विच लगाया है, हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं,
तो उस टाइम कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है। तो जो आधा वर्क डन है ना, बैटरी का आधा जो वर्क डन है वो उसके हीट जनरेट करने में, मीन्स हीट में कंज्यूम हो जाता है, हीट होता है तो उसका एनर्जी जो है लॉस हो रहा है, आधा एनर्जी जो है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, आधा जो एनर्जी का लॉस है, तो यहाँ पर लिखो हीट जो होगा, हीट हाफ ऑफ CV² हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बैटरी टोटल वर्क डन कर रहा है CV², उसमें से जो आधा वर्क डन हो रहा है वो बैटरी की एनर्जी स्टोर करने में लग रहा है, और आधा जो वर्क डन है वो बैटरी का जो है हीट जनरेट करने में लग रहा है। इसका मतलब क्या है, कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि वर्क डन बाय बैटरी, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हो, सिर्फ आपको इतना दिया हो कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल है V और उसका कैपेसिटेंस है C, और क्वेश्चन में आपको पूछ लिया JEE एडवांस में कभी ऐसे कोई क्वेश्चन में कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और कुछ भी आपको नहीं दिया है कि क्या है चार्ज, क्या है कुछ है, तो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको क्वेश्चन में इतना बोला है कि बैटरी जो है उसके पोटेंशियल, मतलब बैटरी जो है कनेक्टेड रखा है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि बैटरी का आधा जो वर्क डन है वो जो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होता है। मतलब जितना भी आपको दिया होगा CV² उसका आधा, तब जितना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वर्क डन बाय बैटरी 2 जूल दिया होगा या 10 जूल दिया होगा, अगर 10 जूल दिया हो तो एनर्जी स्टोर कितना होगा 5 जूल, और हीट जनरेटेड कितना होगा 5 जूल। तो इस तरह से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि बैटरी का कॉन्सेप्ट, बैटरी अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ देता है। एक तो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, और आधा जो एनर्जी लॉस होता है किसके फॉर्म में लॉस होता है, फॉर्म में लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या है, एनर्जी लॉस। तो आधा एनर्जी यूज़ हो जाता है और आधा एनर्जी हो जाता है लॉस। तो ये था बैटरी का कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं कि जो बैटरी होता है उसको अगर हम कैपेसिटर में कनेक्टेड रखें या डिसकनेक्ट कर दें तब उससे क्या होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से रफ करके वो टॉपिक हम सीखते हैं। तो अब हम अपना पहला केस करते हैं कि बैटरी को कनेक्टेड रखा और कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला केस है कि बैटरी को हमने क्या रखा है, कनेक्टेड, मीन्स बैटरी को हम रिमूव नहीं करेंगे और उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या क्या कहानी होती है हम देखते हैं। तो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये है मेरा कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी। ठीक, इसका अक्रॉस मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी। तो बैटरी क्या करेगा, यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घुसेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -Q चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा +Q चार्ज। इसका पोटेंशियल जो है V है, इसका जो पोटेंशियल है वो V है, और मान लेता हूँ कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है। ठीक, इसका जो कैपेसिटेंस क्या है, C है। ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, बैटरी कनेक्टेड रखा है। ठीक है, बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया है, बैटरी को हमने कनेक्ट रखा है और हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। बैटरी को हमने कनेक्टेड रखा और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। तो उसके केस में हमारा कहानी क्या होगा, कैपेसिटेंस देखो, ये हमारा फाइनल कंडीशन है, ये हमारा फाइनल कंडीशन है। हमने बताया है कि जब भी बैटरी कनेक्टेड रहेगा, जब भी बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो अपने अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल जो रहेगा वो V रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, V इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर बैटरी को कनेक्टेड रखा है तो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रखा है। आपको कुछ बात याद ना हो लेकिन इतना बात याद रखना चाहिए कि बैटरी का कनेक्टेड रखा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इतने बात ध्यान रखो। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हो जाएगा V। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दो V पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर हम ऊपर से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर की क्या कहानी होती है आपको पता है कि यहाँ पर इस सरफेस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज,
बिकॉज पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पोलराइजेशन हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये डायलेक्ट्रिक के अंदर की कहानी होती है। यहाँ पर चार्जेस कितने होंगे हम फाइंड करेंगे बाद में, बिकॉज डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट है कि चार्ज के ऊपर क्या कहानी है हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है V, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, इतना हमको पता है, इतना हमको पता है। अब यहाँ पर ये डायलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब जैसे कि यहाँ पर हम डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो कहानी क्या होती है हमको पता है कि डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ये तो सारे केस में होगा, ठीक है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ये कहानी आप फिक्स रखो। तो डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया यहाँ पर तो कैपेसिटेंस फाइनल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C नॉट, K टाइम्स ऑफ C। ओके, यहाँ पर कैपेसिटेंस था C, तो जो फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C। ये बात आपको पता चल गया, बिकॉज डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर गया। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं चार्ज, तो चार्ज की कहानी क्या होगी सोचो, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम यूज़ करता हूँ फॉर्मूला Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो डायलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो जो C है, देखो डायलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो C जो है वो इंक्रीज कर गया, C जो है इंक्रीज कर गया, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है तो C इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फाइनल, देखो ये हमारा इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज क्या था हमारा Q इक्वल टू CV, ये हमारा इनिशियल चार्ज था। और हमारा फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज जो हो जाएगा हमारा K टाइम्स ऑफ, बिकॉज कैपेसिटेंस जो है KC हो गया और इंटू V, हमारा फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C इंटू V, मीन्स चार्ज इंक्रीज कर गया, चार्ज इंक्रीज्ड K टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि सोचो इस तरह का आपका कैपेसिटर हो, अगर आप उसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे और बैटरी को आपने कनेक्टेड रखा है तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करना ही है, वो तो सारे केस में होगा, लेकिन जो चार्ज है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, कितने टाइम्स, K टाइम्स ऑफ CV। मतलब जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा तो चार्ज जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो चार्ज की कहानी तो हो गई, जो K टाइम्स वो इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी कहानी क्या होगी, सोचो इनिशियली एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ ऑफ कैपेसिटेंस कितना है C और पोटेंशियल जो है वो तो V स्क्वायर है, तो इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी फाइनल हो जाएगी मेरी, सोचो हाफ ऑफ कैपेसिटेंस कितना है इसका, कैपेसिटेंस फाइनल हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C, तो यहाँ पर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C इंटू V स्क्वायर। तो जो एनर्जी होगी सोचो वो क्या आ रही है, K टाइम्स ऑफ, एनर्जी जो हो रही है K टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ CV स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, जो K की वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी फाइनल होगी वो भी इंक्रीज करेगी। K की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों होती है, बिकॉज 1 तो एयर के लिए होता है और बाकी सब मीडियम का उससे ज़्यादा ही होता है। एयर या वैक्यूम के लिए हम K इक्वल टू 1 लिखते हैं और बाकी सब मीडियम का उसके ज़्यादा होता है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कितने टाइम्स किया, K टाइम्स। तो डायलेक्ट्रिक अगर बैटरी को कनेक्टेड रखा तो इतनी कहानी हो रही है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया K टाइम्स, चार्ज जो है इंक्रीज कर गया K टाइम्स और एनर्जी जो है इंक्रीज कर गई K टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर एनर्जी हो गई, इसको आप नोट कर लो K टाइम्स ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एनर्जी फाइनल क्या आ रही है K टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ CV स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इंक्रीजेस K टाइम्स।
ओके, तो एनर्जी जो है के टाइम्स इंक्रीज कर गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये एनर्जी है। ओके, ये एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ। इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इन द प्लेट्स बीच में, कैपेसिटर के बीच में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या तो हम लिख देते हैं V/d, या तो मैं लिख दूँ V/d इस तरह से, बिकॉज V = E/d होता है। ओके, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लिखो, चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड = σ/ε0। σ/ε0 हमने पढ़ाई है कि एक प्लेट की वजह से होता है σ/2ε0 और दो प्लेट की वजह से होगा σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A, तो हो जाएगा Q/A × ε0। मान लो इसका एरिया है A। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है? इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है Q/A ε0। इसको एनर्जी लिख दो, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल, ये भी एनर्जी लिख दो यहाँ पर, बिकॉज दोनों का सिंबल सेम हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इनिशियली वो आ रही है Q/A ε0। ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल क्या हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है, देखो चार्ज जो है वो k टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो चार्ज जो है k टाइम इंक्रीज कर गया, तो एनर्जी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? kCV। चार्ज की जगह पर मैंने k रख दिया, बिकॉज k टाइम्स ऑफ चार्ज इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर लिख दो k टाइम्स ऑफ Q। जो भी चार्ज था वो k टाइम इंक्रीज कर गया। CV क्या था? CV = Q ही है ना, तो k टाइम्स ऑफ Q हो गया अपॉन ये A × ε0। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बिकॉज यहाँ पे चार्ज इंक्रीज किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पर इनसाइड चाहे जो भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस की टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज कर गई कितने? k टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे चार्ज जो है वो इंक्रीज कर गया था। लेकिन हम मैं बात करूँ कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर, ठीक है, इनसाइड चाहे जो भी पॉइंट लो, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? इंक्रीज की है। इनसाइड चाहे जो भी पॉइंट लो, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k टाइम्स इंक्रीज किया है। लेकिन अगर मैं सरफेस की बात कर दूँ यहाँ पर, इस सरफेस पर, तो इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो हम देखते हैं। इसको आप पूरा नोट कर लो, माने सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सब मैं रफ कर देता हूँ। ओके, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये सब मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। ओके, इसको भी रफ कर देता हूँ मैं। हम बात करें, देखो अंदर चाहे जो भी पॉइंट लोगे, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज ही की है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज कर गया, बिकॉज यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड था। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड वाले केस की बात कर रहे हैं हम अभी डिसकनेक्ट वाला केस हमने किया नहीं है। तो सोचो फाइनल केस में यहाँ पर इस तरह से कैपेसिटर है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि सोचो आपने इस तरह से कैपेसिटर है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया आपने ऊपर से। ओके, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, और सोचो इस तरह से इसको हमने V पोटेंशियल के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया है। इसका पोटेंशियल जो है V, फाइनल जो चार्ज आया था वो k टाइम्स ऑफ आया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एज बोल दो, या तो बोल दो सरफेस ऑफ कैपेसिटर, दो में से कोई भी बात बोल दो चलेगा। सरफेस ऑफ कैपेसिटर,
मीन्स हमको बात करनी है कि इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको बात करनी है कि इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक, इन ये दो में से कोई भी सरफेस पर निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सोचो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज भी अलग अलग हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज भी अलग अलग हो जाता है, और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। सोचो आपने डाइलेक्ट्रिक पूरा इंसर्ट कर दिया है, मैं मान लेता हूँ कि आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है पूरा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सरफेस पर जो होता है इस पर इंड्यूस चार्ज हो जाता है, बिकॉज हमने बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा शायद लेक्चर्स। तो यहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इस तरफ होती है। ये क्या होता है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की वजह से यहाँ पर जो चार्ज आता है वो प्लस क्यू इंड्यूस्ड हो जाता है, और यहाँ पर जो चार्ज आता है वो माइनस क्यू ऑफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। सोचो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगी। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी होगी, इसके वजह से भी होगी और इसके वजह से भी होगी। यहाँ पर कितने टाइप के चार्जेस हैं, यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू इंड्यूस्ड, प्लस क्यू इंड्यूस्ड, और यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज। तो ये 3 सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू इंड्यूस्ड अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू इंड्यूस्ड अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस ये सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सरफेस की वजह से देखो, इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा था। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ये माइनस क्यू की वजह से इस तरफ आएगा, माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और ये प्लस क्यू की वजह से इस तरफ आएगा। ओके, तो ये दोनों तो देखो आपस में कैंसिल ही हो जा रहे हैं, आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो। और प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, भले आपने अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट द सरफेस मीन्स सरफेस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। सरफेस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंदर के पॉइंट पे बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने बैटरी कनेक्टेड रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है, उसके ऊपर से आप सारी कहानी निकाल लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर के का टर्म कोई भी नहीं है। देखो क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इतने भी इनिशियल थी, फाइनल भी इतनी ही है। इनिशियली भी निकालते तो भी इतनी आती, फाइनल निकाले तो भी इतनी ही आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है एट द सरफेस। तो ये हमारी कहानी थी बैटरी कनेक्टेड। बैटरी जब कनेक्ट किया तो इतनी कहानी होती है। सब फाइंड कर लिया हमने, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, चार्ज, जो भी था हमने सब फाइंड कर लिया। अब सेम कहानी हम करते हैं जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तब क्या होता है। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो कहानी हम शुरू करते हैं।
इसको रफ करके अब हम कहानी शुरू करते हैं कि बैटरी को हमने डिसकनेक्ट कर दिया तब क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक में ज़रा सा चेंजेस करो कि बैटरी को हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट। ये की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि बैटरी को क्या कर दिया इस बार, डिसकनेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर था, उसको हमने V वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट किया था। इसका जो पोटेंशियल था V था, इसका कैपेसिटेंस C था। इसके बाद चार्ज था यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, यहाँ पे अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, और अंदर इस तरह से बनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। और फाइनल कंडीशन में हमने क्या किया, बैटरी को रिमूव कर दिया। फाइनल कंडीशन में हमने बैटरी को रिमूव कर दिया, मीन्स इसकी चार्जिंग वार्जिंग सब हो गई, हमने बैटरी को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो बैटरी को रिमूव करने से होगा क्या, देखो बैटरी का काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करे। तो अगर आप बैटरी को रिमूव कर दोगे तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहली बात तो ये कि पोटेंशियल जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि बैटरी क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालती है और यहाँ पर डाल देती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालती है, यहाँ पर डाल देती है। तो अगर बैटरी नहीं रहेगा, अगर बैटरी को कनेक्ट ही नहीं रखोगे तो यहाँ पर से वो इलेक्ट्रॉन निकालने डालने का काम कोई करेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज रहेगा कैपेसिटर पर, शुरू आपने पहले चार्जिंग कर दिया, इसको पूरे चार्ज कर दिया, ठीक है, +Q और -Q आ गया, तो बैटरी को आपने रिमूव कर दिया, तो अब तो कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा 0 और चार्ज जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि चार्ज जो है इक्वल टू आ रहा है कांस्टेंट। ओके, चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। मतलब सोचो बैटरी काम क्या होता है, पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए। ओके, तो बिकॉज आपने बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, लेकिन बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज ट्रांसफ़र यहाँ से 0 हो जाएगा। आपने चार्जिंग करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से अब कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि उस पर चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर +Q -Q चार्ज है तो यहाँ पर भी हो जाएगा +Q और -Q चार्ज। भले आपने चाहे अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भले आपने अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हो, भले आपने अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगा, अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या, सिंपल, बैटरी को कनेक्ट रखा तो पोटेंशियल कांस्टेंट, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कांस्टेंट। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल मेंटेन करती है, मतलब बैटरी को अगर कनेक्ट किया तो पोटेंशियल कांस्टेंट, डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कांस्टेंट। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस फाइनल क्या हो जाएगा, वो तो K टाइम्स ऑफ C0 हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है, चाहे बैटरी रिमूव किया हो चाहे कनेक्ट किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो यहाँ पर इस बार चार्ज कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं Q/C। V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, Q/C। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं Q क्या है, Q चार्ज तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स जो है इंक्रीज कर गया है। इसका मतलब क्या है कि देखो इनिशियल जो हमारा पोटेंशियल था वो था Q/C और फाइनल जो पोटेंशियल था वो आ रहा है, V फाइनल आ रहा है मेरा Q/K टाइम्स ऑफ C। इसका मतलब क्या आ रहा है कि V/C, मतलब इनिशियल V/K, मतलब इनिशियली जितना पोटेंशियल था V,
उससे डिक्रीज कर गया कितना, k टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो है वो k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो कि जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V0 बाई k। मतलब इनिशियली जितना पोटेंशियल था उससे k टाइम्स पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। मतलब क्या है कि पोटेंशियल V डिक्रीजेस k टाइम्स। 400 कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही करेगा और पोटेंशियल जो है k टाइम्स डिक्रीज कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं अंदर। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हो V अपॉन D, ठीक है। तो V अपॉन D मतलब पोटेंशियल जो है k टाइम्स डिक्रीज किया, मतलब हो रहा है V बाई k। पोटेंशियल जो है k टाइम्स डिक्रीज कर गया, मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखो, ये होता है V बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी V अपॉन डी, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है V अपॉन k इंटू डी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज किया k टाइम्स, कहाँ पे, इनसाइड द कैपेसिटर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इनसाइड द कैपेसिटर। एट द कैपेसिटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है चाहे कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। एट द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट, हमने निकाल लिया है पिछली बार, वही सेम इसमें भी आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। एट द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन अंदर किसी बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस k टाइम्स। पोटेंशियल k टाइम डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम डिक्रीज कर गया, चार्ज जो है वो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज किया। एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, बिकॉज यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, तो इनिशियल एनर्जी है Q² अपॉन 2C। और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी फाइनल हो जाएगी मेरी Q, चार्ज तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो Q² अपॉन कैपेसिटेंस कितना टाइम इंक्रीज किया, k टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा k टाइम्स ऑफ C। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज किया, एनर्जी डिक्रीजेस k टाइम्स, एनर्जी डिक्रीज कर गया कितने टाइम्स, k टाइम्स। k जो होता है इसका वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज कर गया है, ठीक है। तो ये सब कहानी होती है किसके अंदर, जब बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। कभी भी बैटरी डिस्कनेक्ट वाला क्वेश्चन आए तो आप इतना याद रखना कि चार्ज उसका कांस्टेंट है, और बाकी सब कहानी तो अपने आप ही निकाल लोगे। देखो बाकी सब तो हमने अपने आप ही निकाल लिया, खाली हमको पता चल जाएगा कि चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर गया है, ओके। तो ये है इसका कहानी, ओके। तो हमने अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक क्वेश्चन को आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C एंड NC। क्या बोला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो कैपेसिटर हैं, एक C है और एक जो है कैपेसिटर है उसकी वैल्यू जो है NC है, ओके। और क्या बोला है, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, मतलब इसकी बैटरी जो है उसकी पोटेंशियल कितनी है V। यहाँ पर इतना कुछ दिया है। और क्या बोला है, व्हेन द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज द बैटरी इज रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ K इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। इसके बाद फाइनली क्या बोला है इन लोग ने, फाइनली क्या हुआ कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गए उसके बाद कहानी क्या हुई, उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, बैटरी को रिमूव कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने बैटरी को रिमूव कर दिया है और क्या किया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल दिया, ठीक है। ये कहानी कब हुआ, जब ये कैपेसिटर जो है दोनों फुल्ली चार्ज हो गए थे। और क्या बोला यहाँ पर कि
व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, ठीक है, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। रिमूव मतलब क्या है कि बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ये बैटरी इज डिसकनेक्टेड वाला क्वेश्चन है। अब बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया मतलब पोटेंशियल सेम होगा नहीं, क्योंकि बैटरी जो है पोटेंशियल मेंटेन करता है। इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। तो इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो V पोटेंशियल है, तो यहाँ पर सपोज दो चार्ज डिवाइड हो गया, यहाँ Q1 चार्ज गया, यहाँ पर Q2 चार्ज गया। तो ये दो चार्ज किस तरह से फाइंड करते हैं, चार्ज जो होता है बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेशियो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्योंकि Q इक्वल टू होता है CV और V तो कांस्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। तो Q1/Q2 क्या हो जाएगा, C1 कितना है C और C2 कितना है n टाइम्स ऑफ C। ओके, कि Q1 कितना है C और Q2 कितना है NC। इसका मतलब क्या है Q1/Q2 कितना हो गया, Q1/Q2 हो जाएगा मेरा, देखो ये C से C कैंसिल, तो Q1/Q2 1/n हो गया, मतलब n टाइम्स ऑफ Q1 इक्वल टू Q2। मतलब Q2 अगर फाइंड करना हो तो n टाइम्स ऑफ Q1। तो Q1 और Q2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर Q1 की वैल्यू CV है, देखो C इंटू V, बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल V होगा, इसके कैपेसिटेंस से C, और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी n टाइम्स ऑफ CV। ठीक, हमने Q1 और Q2 फाइंड कर लिया। इसका मतलब क्या है कि फाइनली बिकॉज यहाँ पर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज तो इसके ऊपर इतना ही होगा, इधर भी चार्ज कितना होगा CV और इधर चार्ज कितना होगा NCV, मीन्स चार्ज तो इसके ऊपर होगा CV और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा NCV, ये तो सेम है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम हमको फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 और यहाँ पे इसका फाइनली इसका C इक्वेलेंट। तो ये तो चार्ज देखो C1V1 प्लस C2V2 क्या है, चार्ज है हमारे, Q इक्वल टू CV लिखते हैं ना हम, तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। या तो इसको डायरेक्टली आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि V डैश इक्वल टू Q टोटल अपॉन C इक्वेलेंट। ये दोनों फार्मूला सेम है। Q टोटल क्या है यहाँ पर, देखो C1V1 प्लस C2V2, Q टोटल भी यहाँ पर इतना ही है, Q1 प्लस Q2। ये Q1 को मैंने C1V1 लिखा है, उसको C2V2 लिखा है Q2 को, तो ये दोनों फार्मूला सेम ही है। तो Q टोटल क्या है यहाँ पर, Q टोटल है यहाँ पर CV प्लस NCV अपॉन C इक्विवेलेंट क्या है फाइनली, बिकॉज यहाँ पर K है तो इसका फाइनली कैपेसिटेंस हो जाएगा KC। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही करेगा, मैंने आपको बताया है कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज करता है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस तो C ही है। तो फाइनली कैपेसिटेंस कितना हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, हो जाएगा KC प्लस C। तो यहाँ से C निकाल लो कॉमन, तो हो जाएगा n+1 टाइम्स ऑफ V अपॉन नीचे क्या बचेगा, C निकल गया तो नीचे बचेगा K+1। ओके, मतलब K+, ओके यहाँ पर हो जाएगा ये NC है, ठीक है, ये वाला क्या है मेरा NC है। इनिशियली भी कैपेसिटेंस NC ही था ना, तो इसमें इनिशियली NC था, तो यहाँ पर हो जाएगा K+N। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा मैच कर रहा है, हमारा जो इसके अंदर D ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कि n+1V अपॉन K+N। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ पर क्या था, चार्ज कांस्टेंट था, चार्ज कांस्टेंट था क्योंकि हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इसी तरह का इसको रफ करके सेकंड क्वेश्चन अपना करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी शायद प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है। लिखा क्वेश्चन क्या है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ लेंथ L विड्थ W एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। क्या बोला है यहाँ पर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ उसको।
क्या बोला है, उसका लेंथ L है, विड्थ W है, मतलब उसका लेंथ जो है पूरा L है और इसका जो विड्थ है वो W है, और इसके बीच में जो सेपरेशन है, दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है वो D है। इस तरह से मैंने प्लेट ड्रॉ किया है यहाँ पर। और क्या बोला है कि इस कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF V, ठीक है, ये V वोल्टेज के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, और क्या बोला है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सेम थिकनेस D इस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4 इक्वल इस क्या बोला है, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, ओके क्या बोला क्वेश्चन में, अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सेम थिकनेस D, मीन्स इसका थिकनेस जो है वो भी D है, और बोला है कि K इक्वल टू 4, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इक्वल टू 4 बोला है, इस इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स at what length of the plates at what length of the slab inside plates will the energy stored in the capacitor be 2 times of initial energy, मतलब फाइनल जो एनर्जी होनी चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी होनी चाहिए। पहले तो आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस इनिशियली इस तरह से कैपेसिटर था, उसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना शुरू किया, तो कौन से लेंथ पर आके देखो इस तरह से आप इंसर्ट करते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, मीन्स एक यहाँ पर ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वो कौन सा वो लेंथ है, मीन्स वो L/2 है, L/3 है, ऐसा पूछा है पॉइंट। यहाँ से आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना शुरू किया है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमको ये कंडीशन लगाना है कि एनर्जी फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, हाफ ऑफ इसका कैपेसिटेंस कितना है, सॉरी इसका V पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है। और देखो यहाँ पर एक और बात है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला नहीं है कि बैटरी जो है उसको कनेक्ट किया हो, तो बोला है कि इज कनेक्टेड अक्रॉस द EMF V, इसको बोला है, लेकिन डिस्कनेक्ट कर दिया है ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया है, तो पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहेगा। भले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो चाहे ना करो, पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर लिख दो S, बैटरी इज कनेक्टेड। तो इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ। इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ। और कैपेसिटेंस कितना है इसका, कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हो आप, C इक्वल टू लिख सकते हो आप A/0/D। एरिया कितना हो जाएगा इसका, L × W। तो यहाँ पर L/W/0/D आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, L/W/0/D। तो L/W/0/D इंटू V², ये मेरा इनिशियल एनर्जी है। ओके, और फाइनल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइनल कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो हम मानते हैं कि सपोज यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर, मैं ऐसा मान लेता हूँ, इसको यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। देखो ये मेरे प्लेट्स हैं, मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ, इसका थिकनेस भी D है। ओके, इसको आप अज्यूम करो कि पूरा थिकनेस इसका D है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस दूर, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस दूर, यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है ये मेरा, ठीक है, ये पूरा L है। देखो ये मेरा पूरा L है, मैं मान लेता हूँ उससे x डिस्टेंस दूर, ठीक है। एट डिस्टेंस x एनर्जी फाइनल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी हो जा रही है, इसे मैं मान लेता हूँ। अभी x की वैल्यू हमको ढूंढनी है कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो यहाँ पर देखो इतने पार्ट में देखो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, इतने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, और इतना जो पार्ट है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं है। हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है ना, कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तभी तो एनर्जी मिलेगी हमको।
तो यहाँ पर कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, सपोज इतना जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूँ, और जितने में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड नहीं है इसका कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C2। तो देखो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, क्योंकि इसका जो टर्मिनल से इस तरफ है तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो पहले C1 की वैल्यू फाइंड कर लो। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो C1 की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो इसका कैपेसिटेंस कितना है K है ना, तो हो जाएगा K। एरिया कितना हो जाएगा इसका, देखो पूरा लेंथ है L, देखो लेंथ है ये तो D है D, इसका ये था D, और कैपेसिटर था उसका लेंथ कितना था L, और ये था W। लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा X, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा X इंटू W इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D तो सेम ही है। ओके, ये C1 के लिए बात कर रहा हूँ। देखो टोटल लेंथ है L, टोटल लेंथ है L, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा L माइनस ऑफ X, L माइनस ऑफ X हो जाएगा। अब C2 की बात करते हैं, C2 कितना होगा, C2 हो जाएगा मेरा, देखो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, K इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज ये एयर है, तो हो जाएगा 1 इंटू इसका एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू विड्थ है W, तो हो जाएगा L माइनस एक्स इंटू डब्लू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये कैपेसिटेंस है इसका। तो C फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, देखो C फाइनल हो जाएगा मेरा C1 प्लस C2, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा, देखो यहाँ से आ रहा है KX और यहाँ से आ रहा है L माइनस एक्स, W एप्सिलॉन नॉट बाई D तो कांस्टेंट है, KX प्लस यहाँ से आ रहा है L माइनस ऑफ X। ओके, अब इसको फाइनल एनर्जी फाइंड कर लो। एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ ऑफ CV स्क्वायर, तो हाफ ऑफ पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही है, और C मेरी ये आ रही है इंटू V स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ C फाइनल इंटू V स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम फाइनल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी करना है, तो हाफ ऑफ C फाइनल क्या है मेरा, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो अब फाइनल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी करोगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ C फाइनल इंटू V स्क्वायर इक्वल टू ये होगा हाफ ऑफ C इनिशियल इंटू V स्क्वायर। तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये सब तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, C फाइनल, ओके, यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो C फाइनल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C इनिशियल। तो C फाइनल क्या है मेरा, C फाइनल आ रहा है W एप्सिलॉन नॉट बाई D, यहाँ पे आ रहा है KX प्लस L माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, W एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे आ जाएगा W एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे L है, तो यहाँ पे L लिखो, ये सब कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास, KX प्लस L माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ से क्या होगा, ओके, K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 4 दी है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस एक्स हो जाएगा 3x, 4x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा L, तो 3x इक्वल टू L हो रहा है, तो x इक्वल टू आ रहा है L अपॉन 3। इसका मतलब समझे कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा L बाई 3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से L बाई 3 डिस्टेंस दूर यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पोटेंशियल कांस्टेंट मान लिया हमने, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये सब तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो हमने इनिशियल एनर्जी निकाला और फाइनल एनर्जी किस तरह से निकाला, हमने ये C1 और C2 कैपेसिटेंस मान के उसको फाइंड कर लिया, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो उसका फाइनल कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली इसके अंदर से। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का था। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको भी पसंद आया होगा। तो इसको रफ करके करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा, बिकॉज उस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसको यहाँ से रफ करके हम करते हैं अपना अब लास्ट क्वेश्चन। देखो अब हम करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि JEE एडवांस 2018 में आया था। इसको पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर आ ही चुका होगा। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह सर्किट दिया है, पहले सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ मैं।
ये सर्किट दिया है इस तरह से क्वेश्चन के अंदर। अब क्या बोला है यहाँ पर, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2, C3 हैव कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, सबकी वैल्यू जो है 1 माइक्रोफैराड है। ठीक है, C1 = C2 = C3 = 1 माइक्रोफैराड दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर। और क्या बोला है, एंड दे आर अनचार्ज इनिशियली। ठीक है, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। दे आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। C1 इज फिल्ड कम्प्लीटली विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ER। जो C1 है उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल किया गया है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है ER। ओके, और क्या बोला है यहाँ पर, दस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V0 = 8 वोल्ट। यहाँ पर मतलब V0 हमको जो वैल्यू दी है वो = 8 वोल्ट हमको दी है। द स्विच S1 इज क्लोज्ड। पहले जो है ये स्विच S1 है। ठीक है, ये मेरा स्विच S1 है और ये मेरा जो है स्विच S2 है। क्या बोले हैं, स्विच S1 इज क्लोज्ड while the switch S2 is kept open। तो when the capacitor C3 is fully charged, S1 is open and S2 is closed। okay, when all the capacitor reach equilibrium, charge on C3 is found this, the value of ER is this। okay, तो क्वेश्चन जो है इंटीजर टाइप का है, हमको एक वैल्यू फाइंड करना है ER का। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि पहले जो है स्विच S1 को क्लोज किया, स्विच S1 को क्लोज करोगे तो बिकॉज ये स्विच ओपन है तो यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा। स्विच S1 को क्लोज करोगे जो पोटेंशियल जो होगा, ये पोटेंशियल यहाँ पर पूरा चार्ज ट्रांसफ़र होगा इस तरह से, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है इसको चार्ज कर देगा इस C3 को। वही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यही बोला है, क्वेश्चन के अंदर देखो यही बोला है कि अगर आप स्विच S1 को क्लोज कर रहे हो और स्विच S2 को ओपन किया है तो C3 इज़ फुल्ली चार्ज। ठीक है, C3 जो है क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर +Q और यहाँ पर -Q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और क्या बोला है, उसके बाद क्या किया है, ये जब फुल्ली चार्ज हो गया तो S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। ओके, तो फुल्ली चार्ज हो गया, सबसे पहले फुल्ली चार्ज हो गया तो हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। सोचो, अगर ये हमने इसको ओपन रखा है, इसको हमने क्लोज किया, पहले इनिशियली हमने इसको क्लोज किया, इसको क्लोज करोगे तो चार्ज यहाँ पर पूरा फ्लो कर गया। तो C3 के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, मैं Q3 इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर +Q3 यहाँ पर -Q3, वो इक्वल टू होगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C3 × V0। तो C3 कितना है मेरा C3 कितना है 1, हाँ ओके, 1 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल कितना है 8, तो मेरा चार्ज कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया 8 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर ये S1 को वापस ओपन कर दिया। अब S1 को वापस ओपन कर दोगे तो 8 वोल्ट जो है इसके पास नहीं जा पाएगा, मीन्स सर्किट यहाँ पर बचा है। S2 क्लोज कर दिया है, S1 को ओपन करके S2 को क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पोटेंशियल ये जो है इसको हटा दिया। सिंपल यही बात हुई ना, क्योंकि अगर आप S1 को वापस ओपन कर दोगे तो ये जो पोटेंशियल इसको आपने हटा दिया इसके अक्रॉस अगर आप ये वोल्टेज जो है हटा दोगे, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज हटा दिया मतलब चार्ज हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने इसको ओपन कर दिया है वापस तो चार्ज जो है इसके ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, इसको ओपन करने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। सोचो, इसको ओपन करने के बाद आपने इसको क्लोज कर दिया। अब जब आप इसको क्लोज करोगे, ये वाले सर्किट को आप क्लोज करोगे, इसका मतलब क्या है कि देखो ये पूरी सर्किट इस तरह से बन गई है ना। यहाँ पर ये तो इस पे जाएगा नहीं बिकॉज ये तो ओपन है। ये अब क्या हो गया, ये ओपन हो गया है। अब ये ओपन हो गया है, फाइनल कंडीशन में ये ओपन हो गया है। तब यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, ये सर्किट बचा है सिर्फ। तो यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 माइक्रोकूलम। ये बोला है क्वेश्चन के अंदर, चार्ज की वैल्यू आ रही है 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर चार्ज का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जब S2 को क्लोज किया है तो व्हेन ऑल द कैपेसिटर रीच द इक्विलिब्रियम, चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर से कुछ चार्ज यहाँ पर आएगा बिकॉज ये अनचार्ज है, तो यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पर आएगा। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसके फाइनल जो चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर फाइनली जो चार्ज आ रहा है
देखो इसको जब हमने खोल दिया था तो चार्ज कांस्टेंट हो गया था, लेकिन जब हमने इसको वापस कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर चार्ज जो है इसके ऊपर फ्लो करेगा। तो फाइनली जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 माइक्रो कूलम। फाइनली जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 माइक्रो कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे फाइनली देखो इनिशियली चार्ज था 8 माइक्रो कूलम और S2 को क्लोज करने के बाद चार्ज आ रहा है 5 माइक्रो कूलम। इसका मतलब 3 माइक्रो कूलम का चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो कर गया होगा, ये दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना। 3 माइक्रो कूलम का चार्ज इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस 3 माइक्रो कूलम का चार्ज इसके अक्रॉस 3 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये ER की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये ER की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ER की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सब सेम वायर से कनेक्टेड है, ये सारे पॉइंट सेम वायर से कनेक्टेड है ना, मीन्स इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सपोज यहाँ पर V1 बोल दूँ, यहाँ पर V1 बोल दूँ, जो V2 बोल दूँ यहाँ पे भी होगा V2, सेम ही होगा ना पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, बिकॉज ये सब सेम वायर से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा प्रोसीजर क्या है, हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और वही पोटेंशियल को यहाँ यूज़ करके हम ये ER की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। सपोज इसको मान लो, चलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल इसको मान लो V, इसको मान लो 0 एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा V। तो V क्या हो जाएगा, V की वैल्यू फाइंड करो, ओके। जब V की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करो, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसके अक्रॉस चार्ज कितना है C3, और हमको पता है, देखो हमको क्या पता है कि Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV। तो इसके अक्रॉस देखो, इसके अक्रॉस चार्ज कितना है हमारे पास, फाइनली चार्ज है 5 और कैपेसिटेंस कितना है 1, तो V हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो रही है, 5 वोल्ट। तो V की वैल्यू क्या आ रही है, 5 वोल्ट। तो मतलब इसके अक्रॉस भी जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 5 वोल्ट, ओके। और इन दोनों की सीरीज को देखो, टोटल चार्ज इस पर कितना आया है, इन दोनों के मिला के टोटल चार्ज आया है 3 माइक्रो कूलम का, क्योंकि टोटल यहाँ पर 8 माइक्रो कूलम का चार्ज था तो 5 बचा है, तो यहाँ पे आया होगा 3 माइक्रो कूलम का चार्ज। तो क्या लिखता हूँ, देखो अब देखो यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, इसके अक्रॉस टोटल चार्ज है कितना, 3 माइक्रो कूलम का, और कैपेसिटेंस कितना है, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C, और इसका हो जाएगा C, बिकॉज C तो सबका सेम ही है 1 1, तो KC, तो इसका C इक्विवेलेंट लिखोगे तो KC इंटू C अपॉन KC प्लस C। यहाँ से हो जाएगा K टाइम्स ऑफ, यहाँ से हो जाएगा C कॉमन, तो नीचे बचेगा K अपॉन K प्लस 1 इंटू C। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, देखो C कैंसिल हो गया तो आ रहा है KC अपॉन K प्लस 1, इसका कैपेसिटेंस है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V, ओके। K की जगह आप E भी लिख सकते हो, ER लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ER लिख दो, बिकॉज E इक्वल टू K ही होता है, ठीक है। ER इक्वल टू K होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ER लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ER, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा आ रहा है फॉर्मूला, ये मेरा आ रहा है ER, ओके। अब क्या देखो करता हूँ, अब मैं करता हूँ Q इक्वल टू CV, अब मैं करता हूँ Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, देखो चार्ज कितना है मेरे पास, चार्ज है 3 माइक्रो कूलम का, तो यहाँ पे 3 लिखो इक्वल टू C मेरा ये है, क्या आ रहा है मेरा ER इंटू C, ER इंटू C की वैल्यू क्या है 1 है, तो ER इंटू 1 अपॉन ER प्लस 1 इंटू वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको फर्दर सॉल्व करूँगा मैं, तो क्या आ रहा है मेरा, देखो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3ER प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू आ रहा है 5ER, ओके। तो यहाँ से 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ER, तो ER की वैल्यू आ रही है 3/2, मतलब आ रही है 1.5। तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीन्स उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या आ रही है 1.5। तो ये इंटीजर मीन्स ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, आपको आंसर में 1.5 करके डालना था, या 1.50 करके आप आंसर आपको पुट करना था, न्यूमेरिकल टाइप का आंसर होता है।
2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना होता है तो आप 1.50 इसको यूकेट करते हैं। यूनिट कोई नहीं आएगा, डायमेंशन लेस होता है, आपको पता ही है ER, बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। किया क्या हमने, पहले S1 क्लोज किया, हमने यहाँ पर चार्ज फाइंड कर लिया। तो जब तक ये देखो S1 क्लोज करने के बाद चार्ज फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर से हमने फिर से S1 ओपन कर दिया, तो यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट चार्ज की वैल्यू क्या है, 8 कूलम, ओके, 8 माइक्रो कूलम। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर से S2 क्लोज कर दिया। S2 क्लोज करोगे तो यहाँ पर से चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा ना, तो क्या बोल रहे हैं कि फाइनल यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, 5 माइक्रो कूलम का। मीन्स यहाँ पर जो है 3 माइक्रो कूलम का चार्ज फ्लो किया होगा। तो हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर लिया, वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। तो इसका C इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया हमने, वो कितना आया ये, तो Q इक्वल टू CV, पोटेंशियल है 5, चार्ज है 3, ये है C इक्विवेलेंट। हमने इससे फाइंड कर लिया ER की वैल्यू, जो कि इक्वल टू आ रही है 1.50। तो आई होप सो ये JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन था। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के अंदर लगाने होते हैं और सॉल्व करने होते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ पड़ा होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो सेकंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक होता है, आई थिंक सो ऑलमोस्ट हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि रजिस्टर और कैपेसिटर साथ में, तो वो सब टॉपिक जो होंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कवर होंगे, बिकॉज उसमें रजिस्टर का भी कॉन्सेप्ट लगता है। और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, और उसके अंदर जो वो फॉर्मूले आते हैं वो सब भी हम आगे देखेंगे। उसके लिए हमको और भी कुछ कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तब वो कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। बाकी ऑलमोस्ट 95 to 96% जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो होप सो आपको लेक्चर समझ पड़ा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज जो ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसका ही जो है एग्जाम में क्लियरेंस का चांसेस ज़्यादा होता है। बिकॉज थियरी तो सब पढ़ते हैं, मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।